तमाम देखने वाले प्यारे व्यूअर्स का अस्सलाम वालेकुम। आज हम यखनी चिकन पुलाव की रेसिपी बनाएंगे और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आपने चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो चावलों को हमने भिगो के रखा हुआ है, 1 घंटा पहले भिगो लेंगे। 3 पाव के करीब हमने चिकन इसमें लिया है, उसको भी अच्छे से वॉश किया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग किए हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें जो है पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हम इसमें टमाटर लेंगे, ठीक है। और पौना प्याली के करीब हमने इसमें घी ऐड करना है। कुछ सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 लेंगे। पुदीने के पत्ते लेंगे, 4 से 5 आलू बुखारा लेंगे और थोड़ा दही प्याली में लेंगे। साबुत गरम मसालों में हमने प्याज चॉप किया। 5 से 6 हमने लहसुन के जवे लेने हैं। 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लेना है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ा इलायची लेनी है और बादियन का फूल, कुछ लौंग लेने हैं, 2 बड़ी सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है, हमने सूखा धनिया लेना है, 1 तेज़पात लेना है और हमने सौंफ लेनी है। और बाकी पिसे हुए मसालों में काली मिर्च है, सूखा धनिया है, नमक है और दादर मिर्च है। और कुछ हमारे पास गरम मसालों में दालचीनी का टुकड़ा और लाल सुर्ख गोल मिर्च है, ज़ीरा है, तेज़पात है और बड़ी इलायची है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। चले हमने ये जो जितना गरम मसाला हमने साबुत में जिसमें लहसुन अदरक प्याज और बाकी जो गरम मसाले थे इसको पोटली बना के हमने रखना है, ठीक है। इसकी एक पोटली तैयार करनी है और पोटली तैयार करके हमने इसको चिकन वाले पानी में, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो हमने इसलिए इसको पोटली बना के रख लें तो बाद में हमें इतनी टेंशन नहीं होती मसाले सारे एक्स्ट्रा छानने की या यखनी में से निकालने की। इसी तरह ही हमने पोटली बाहर निकाल लेनी है। बर्तन में हमने चिकन ऐड किया है, ये पोटली भी हम इसमें रख देंगे और हमने जो है ना 1.5 लीटर के करीब पानी डालना है। आधा किलो चावलों में 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे उबाल आने पे हमने इसकी हल्की आंच कर देनी है ताकि अच्छी तरह चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसकी यखनी जो है वो निकल जाए। और हमने ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड किया। अब इसको ढाँप के रख देंगे आधे घंटे के लिए। माशाल्लाह ये चिकन पुलाव यखनी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए आधा घंटा हो गया है हमारा और ये देखिए ऑलमोस्ट बोटियाँ जो हैं वो चिकन की गल गई हैं और यखनी का भी कितना खूबसूरत कलर आ गया है। जो हमने मसालों वाली पोटली तैयार की थी वो डाली थी इसमें, उसने भी अपना सारा असर दिखा दिया उन तमाम मसालों ने यखनी में। अब हमने उसको बाहर निकाल लिया है और ये जो चिकन की बोटियाँ हैं इनको भी हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और यखनी वाला पानी अलग कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि इस तरह गर्म पानी बहुत होता है और उसमें ये बोटियाँ और ज़्यादा पड़ी रहती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए हम इनको पहले ही गर्म हीट वाले पानी में से निकाल कर अलग रख रहे हैं। अब देखते हैं, ये देखिए हमने निकाल ली है अपनी सारी बोटियाँ, अब इसको डाम के रख देंगे। चलिए अब हम चावलों के लिए मसाला तैयार करते हैं। चावल बनाने के लिए हमने ऑयल अपना निकाल लिया है, बर्तन में ऑयल डाला है, ठीक है। अब उसमें हम प्याज एक ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखा हुआ था और अब हमने इसको लाइट सा ब्राउन कलर देना है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्याज के कलर पे डिपेंड होता है कि चावलों की खूबसूरती का रंग उसका कैसे निकलता है, तो इसलिए हमने बड़े एहतियात से प्याज लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए ये नरम सॉफ्ट सा प्याज हो गया है। अब इतना जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें अपना जो है, ये देखिए इतना लाइट सा ब्राउन जब प्याज होएगा तो फिर हमने इसमें अपने जो साबुत गरम मसाले हैं वो ऐड करने हैं, ताकि इस स्टेज पे हमारे जो साबुत गरम मसाले हैं जिसमें ज़ीरा भी है वो भी लाइट सा अपना कलर दे दें। ये देखिए अब ये ब्राउन लाइट हो गए हैं। अब हमने इसमें अपने बाकी जो मसाले हैं जिनमें लहसुन अदरक का पेस्ट है वो रह गया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हमने इसको, ये देखिए अब हमने इसको कलर देना है। प्याज को लहसुन अदरक को हमने लाइट सा कलर देना है। ये देखिए बस इतना हमने इसको कलर देना है। फिर हमने इसमें अपने टमाटर ऐड कर देने हैं। जब हम टमाटर ऐड करते हैं तो क्योंकि टमाटरों ने पानी छोड़ना आता है जिस वजह से वो कलर प्याज और लहसुन अदरक का कलर वहीं पे स्टिल ख़त्म हो जाता है, बाद में वो कलर नहीं देता। फिर ये देखिए हमने इसमें अपनी सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई वो ऐड की हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब हमने इसमें थोड़ी सी यखनी डालनी है ताकि ये टमाटर जितने भी साबुत मसाले हैं ये हमारे सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर हम इसको ढाँप के रखेंगे मसाले सॉफ्ट करने के लिए। ये देखिए ये अब मसाले हमारे माशाल्लाह सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इसमें अपने जो बाकी साबुत मसाले हैं जिनमें है ये नमक मिर्च और दादर मिर्च हमने इसमें ऐड की है और गरम मसालों में इसमें सूखा धनिया और काली मिर्च ऐड की है। वो ऐड करने के बाद हम इसमें
इसमें अपनी जितनी यखनी हमने तैयार की हुई थी वो ऐड कर देंगे भूनने के बाद। ये हमने यखनी ऐड करके इसको डाम के रखना है उबाल आने तक। ठीक है, ये देखिए हमने देख लिया है, अब ये उबाल आ चुका है 10 से 15 मिनट में। अब हमने इसमें अपना जो है चिकन ऐड कर देना है। चिकन हमने इस स्टेज पे ऐड करना है क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी पका चुके हैं हम यखनी बनाते हुए। अब हम इसमें आधी प्याली के करीब इसमें दही ऐड के इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने ये उबाल आने पर हमने इसमें अपने चावल ऐड कर देने हैं। चावल हमने अच्छी तरह सारे अपने ऐड करने हैं। हमने चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, ज़्यादा चम्मच लगाने से चावल हमारे टूट जाते हैं, इसलिए हमने बस इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ढाँप दिया है। अब हमारे 5 मिनट जो हैं वो हो गए हैं। और ये देखिए इस स्टेज पर आकर जब पानी इसमें इतना रह जाए तो हमने इसमें अपना पुदीना और आलू बुखारा ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे और फिर डाम देंगे और इसको 5 मिनट के लिए डांपेंगे। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके देखें माशाल्लाह से पानी इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा बस इसमें हल्का सा पानी है, बिल्कुल हल्का सा, और हमने इसको दम लगा देना है 10 मिनट के लिए। ये मैंने इसको दम लगा दिया है और ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हमारे हो गए। और अब हम अपने चावलों को देख लेंगे। यखनी पुलाव माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें एहतियात से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको हल्के हाथों से हिलाना है, बिल्कुल चावल टूटे ना। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव तैयार हो गया है।